यूएई में कंपनी सेटअप करने का और उसके उसके मतलब क्या बेनिफिट्स हैं और क्या समय लगता है, कुछ उसके बारे में बताइए डिटेल में। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें यूएई में कंपनी सेटअप क्यों करनी है। जी। तो दो रीजन हो सकते हैं कि हमें यूएई या कोई भी और बाहर के देश में क्यों जाना पड़ रहा है। या तो हमारी सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है और हम अपनी होल्डिंग कंपनी कहीं बाहर बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग दुबई को इसलिए चूज करते हैं, यूएई को इसलिए चूज करते हैं फॉर द ऑब्वियस टैक्स बेनिफिट्स, है ना। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि हम यूएई में जाके अपनी कंपनी होल्डिंग कंपनी बनाएं, वहां पे वहां से इंपोर्ट कर ले बाकी कंट्री से और वो वहां से इंडिया में भेजे समझ। exactly. एक होल्डिंग कंपनी की तरह लोग यूएई को यूज करना चाहते हैं द कंपनी। अब हमें दुबई में सबसे मेन चीज याद रखनी है कि दुबई में दो तरीके के जोन होते हैं, एक होता है मेनलैंड और एक होता है फ्री जोन। मुझे आपकी टीम के बारे में बताइए, क्या स्ट्रेंथ है हमारी यूएई और इंडिया की टीम को लेकर के, किस तरह के एक्सपर्ट्स हैं आपके पास। जी। पहले अगर हम बात करें कि हमारी टीम स्ट्रेंथ है हम कैसे करते हैं, तो इंडिया में यहाँ पर करीब 80 लोगों की टीम है, जहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल्स इन द टाइप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और कंपनी सेक्रेटरी सारे हैं। तो दुबई में भी हमारे पास अराउंड 15 लोगों की टीम है और अगेन एम यही रहता है कि हम हेल्प तीनों सेक्टर्स में कर पाए, चाहे वो कंप्लायंस हो, लॉ हो और फाइनेंस हो। थैंक यू गुंजन जी समझाने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाउट था। मेरे बहुत सारे जो बिजमेकर के टीम मेंबर्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो पूछते रहते हैं कि फ्री जोन और इसका डिफरेंस क्या है। तो ना वो समझ पाएंगे कि फ्री जोन और मेनलैंड में कुछ ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है कि मेनलैंड ही मेनलैंड मतलब वहां पे सब कुछ है और फ्री जोन में मतलब कुछ नहीं है। नहीं, वो उसी जमीन का पार्ट है। जैसे हमारे यहाँ एक रेजिडेंशियल एरिया होता है, एक कमर्शियल एरिया होता है, एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है, यही कुछ ऐसा ही है, राइट। तो समथिंग लाइक दैट। मतलब अगर आप ऑफिस रखने की बात करें तो हाँ, ऑफिस रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑब्वियसली लॉज डिफरेंट है दोनों जोन के। एंड जैसे लोग यहाँ पे एसईजेड क्यों प्रेफर करते हैं, बिकॉज टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं इवन दो कंप्लायंस हैवी होता है। तो सिमिलर चीज है, फ्री जोन में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं हमें एज कम्पेयर टू मेनलैंड, बट फ्री जोन इज फॉर सर्टेन सेक्टर्स ओनली एंड फ्री जोन कंप्लायंस हैवी हो जाता है। मेनलैंड में उस तरीके का नहीं है, मेनलैंड में आपको टैक्स बेनिफिट्स कम मिलेंगे बट अगेन कंप्लायंस आपका लिमिटेड है। और मेनलैंड में आप सर्टेन कंट्री से डील करोगे उसमें डिफरेंट तरीका आ जाता है, डिफरेंट लॉज अप्लाई करते हैं, फ्री जोन में डिफरेंट करते हैं। एग्जैक्टली, बट ये सब कंप्लायंसेस और लॉ में हम डेफिनेटली मैं बीइंग असाया गुंजन जी हमारी जरूर हेल्प करेंगे, राइट, क्योंकि हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं इतने सालों से। जी। तो दूसरा बात है सीधा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ, क्योंकि ये हमारा प्राइम फोकस है, क्योंकि हमें एज अ बिजनेस मेकर हम चाहते हैं, हमारा मोटो है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े, जिससे इंडिया की डिपेंडेंसी कम हो और इंपोर्ट कम हो, जो कि बहुत अच्छे लेवल से बढ़ता भी जा रहा है एक्सपोर्ट। अगर आप पिछले डेकेड्स में देखें तो एक्सपोर्ट नंबर्स बहुत बड़े हैं और बहुत सारे नए एक्सपोर्टर्स भी आ गए हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि अच्छे एक्सपोर्टर्स तो ऑलरेडी है जो मार्केट में सालों से चले आ रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, नेटवर्क है, उनको नॉलेज है। बट नए लोग जिनको हम हेल्प करने वाले हैं यहाँ पे, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मतलब अगर इंडिया में अगर अब बात तो हो गई यूएई की, वो तो आप डेफिनेटली हम कर देंगे हेल्प, बट स्टार्ट उन्हें करना अगर इंडिया से, तो किस तरह की कंपनी फॉर्मेशन यहाँ पे उनको करना चाहिए? क्या टाइमलाइन रहता है स्टार्ट करने के लिए बिजनेस, नए स्टार्टअप्स के लिए? और उस पे कुछ लाइट डालिए आप कि कैसे आप इंडिया में भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आप इंडिया में भी हैं, आपके प्रेजेंस इंडिया में भी है, यूएई में भी है, तो यहाँ भी आपकी टीम, आपके जो टीम है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा मुझे आपकी टीम के बारे में बताइए, क्या स्ट्रेंथ है हमारी यूएई और इंडिया की टीम को लेकर के, किस तरह के एक्सपर्ट्स हैं आपके पास। जी। पहले अगर हम बात करें कि हमारी टीम स्ट्रेंथ है हम कैसे हेल्प करते हैं, तो इंडिया में यहाँ पर करीब 80 लोगों की टीम है, जहाँ पे हमारे पास प्रोफेशनल्स इन द टाइप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स और कंपनी सेक्रेटरी सारे हैं। तो दुबई में भी यहाँ पर अराउंड 15 लोगों की टीम है और अगेन एम यही रहता है कि हम हेल्प तीनों सेक्टर्स में कर पाए, चाहे वो कंप्लायंस हो, लॉ हो और फाइनेंस हो। कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, जहाँ पे आपने बात करी कि इंडिया में कैसे शुरुआत करते हैं। आई थिंक सबको पता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है डीजीएफटी से, तो सब बेसिक वहीं से शुरू करते हैं। बट जस्ट बिकॉज आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है डजंट मीन की शुरुआत हो गई। बहुत नेसेसरी कि हम जो लीगल स्ट्रक्चर है, लीगल एंटिटी चूज करते हैं ये काम शुरू करने के लिए, वो एक तरीके से हम सोच के कर, या तो वो पार्टनरशिप फर्म हो या वो प्राइवेट लिमिटेड हो या वो एलएलपी हो, तो वो बहुत मैटर करता है। अगर हमें लगता है कि हम फंड रेज करने वाले हैं और कोई ऐसा नया प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने वाले हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड प्रेफरेबल रहता है। अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं, कोई सिंपल बेसिक प्रोडक्ट है, नहीं लग रहा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, तो पार्टनरशिप फर्म से भी शुरू हो सकते हैं। मतलब बहुत मिनिमम खर्चे में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम खर्चे में भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक प्राइवेट लिमिटेड को तो रजिस्टर होने में शायद 2 महीने लग जाते हैं इंडिया में, तो एक करीब 1 महीना मिनिमम लग जाता है प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर होने में। एंड उसके बाद आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड लोगे, फिर हम शुरुआत करेंगे। मतलब कंप्लायंस रेडी होने में मान के चले कि 1 से 2 महीने का समय लग ही जाता है। करेक्ट। तो कंप्लायंस वाइज भी अगर आप देखो तो प्राइवेट लिमिटेड में सबसे ज्यादा कंप्लायंस है, पार्टनरशिप फर्म में सबसे कम कंप्लायंस। तो शुरुआत ही करनी है, एक बार देखना
चाहे शुरुआत करके फिर, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म को हमेशा कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं LLP में या प्राइवेट लिमिटेड, तो वो एक ईजियर प्रोसेस है। बट एक प्राइवेट लिमिटेड खोली तो फिर कंप्लायंस सारा एक साल आ जाता है, सोच के हमें करना होता है। तो अगेन डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे, एडवाइजरी उसी तरीके से दी जा सकती है कि एग्जैक्टली आपकी नीड क्या है, आप चाह क्या रहे। जी बिल्कुल। और कोई इंडिविजुअल करना चाहता है, अकेला आदमी करना चाहता है, तो उसके लिए भी आप सजेस्ट करेंगे एज ए प्रोप्राइटरशिप की तरह भी शुरू कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेके। तो वो तो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक प्रोप्राइटरशिप फर्म तो आप इमीडिएटली कुछ दिनों में, उसमें कुछ ज्यादा करना भी नहीं है, बस हम एक सेपरेट पैन कार्ड बैंक अकाउंट खोल के IFSC कोड लेके शुरुआत करते हैं। तो गुंजन जी, हम बात कर रहे थे कि और क्या क्या लीगल चैलेंजेस हैं बीइंग एक्सपोर्टर, जिस पे आप थोड़ा सा एक हाईलाइट देना चाहेंगे, जो एक्चुअली आपने भी फेस किए हैं ड्यूरिंग योर एक्सपीरियंस विद योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, है ना? तो क्या क्या मोटा मोटी क्या चैलेंजेस रहते हैं लीगली? सबसे बेसिक तो ये जान लेते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको चाहिए शुरुआत करने के लिए। फिर हम आते हैं ट्रेड अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतनी थोड़ी जल्दी में होते शुरुआत करने की कि हम अपने एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पे इतना ध्यान नहीं देते और हम कुछ भी साइन कर लेते हैं। तो इंटरनेशनली वैलिड ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट मेरे हिसाब से बहुत नेसेसरी है। सबसे ज्यादा लीगल चैलेंजेस इसी फील्ड में आते हैं। तो बहुत बार होता है कि लोग शुरुआत कर लेते हैं, अपना सामान भेज दिया। अब हाउ इट फंक्शंस इज आपको भी शायद मेरे से ज्यादा ही पता होगा। जब हम भेजते हैं तो एक ट्रांसफर ऑफ रिस्क की बात आती है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इस पे इनको टर्म्स बात करते हैं कि रिस्क कैसे ट्रांसफर होएगा। तो रिस्क कब ट्रांसफर हो रहा है? आपने जब शिप पे अपना सामान रख दिया तब सेलर का रिस्क खत्म, या सेलर का रिस्क खत्म हुआ कि जब सामान पहुंचा और वहां पे रिसीव हुआ। तो मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं होती, लोग कुछ भी साइन कर लेते हैं, इस पे इसलिए क्लैरिटी नहीं जाती। वो बार बार होता है कि जो इम्पोर्टर जिसने सामान मंगवाया है वो पैसे नहीं देता, बोल के कि अरे सामान तो डैमेज्ड है। एग्जैक्टली ठीक है। और हम यहाँ पे फंस जाते हैं कि अरे हम कैसे इसमें बोले, क्या क्या। हाँ, ये सबसे बहुत बड़ा इशू है और बहुत कॉमन इशू है, स्पेसिफिकली नए एक्सपोर्टर्स के साथ होता है, क्योंकि वो एक्साइटमेंट में आकर के लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कह लें, या लैक ऑफ प्रॉपर सपोर्ट जो कि बिजमेकर यहाँ पे लेके आया साया लीगल के साथ मिलके, जो है ही नहीं अभी तक। एक टर्म्स हम कहते हैं कि अगर आप बात करें गुड्स वेरिफिकेशन, सर ने बताया कि हाँ गुड्स में दिक्कत आ सकती है, तो वेरिफिकेशन के लिए एक एजेंसी वर्ल्ड वाइड, जिसको हम कहते हैं SGS, वर्ल्ड वेल नोन नेम, तो वो तो आप करा सकते हैं।